अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सब्ज़ी की रेसिपी जो बहुत मज़ेदार सब्ज़ी है और इसके अंदर काफ़ी सारी सब्जियां भी जाने वाली हैं। हम आज बनाएंगे मिक्स सब्ज़ी जो बहुत मज़ेदार बनती है। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ देखें, सबसे पहले तो हम अपनी वेजिटेबल्स हमने यहाँ पे वॉश करके अच्छी तरह से कट कर ली हैं और देखें कितनी खूबसूरत सब्जियाँ लग रही हैं। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों की सब्जियाँ तो वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गाजर ले लिए, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये तकरीबन 250 ग्राम गाजर है। और यहाँ मेथी ली है साथ में मैंने, ये भी 250 ग्राम है, इसको भी मैंने वॉश करके काट लिया है। बंद गोभी भी मैंने 250 ग्राम ली है। आलू भी मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ही लिए हैं। सारी सब्जियां एक मिकदार में ही ली हैं, अगर कम ज़्यादा करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। और आलू यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे पानी में भिगो रखा है ताकि हमारे आलू काले ना हो बनते टाइम। प्याज एक अदद दरमियानी साइज की, इसको भी बारीक काट लिया है। अच्छा, यहाँ मैंने टमाटर एक बड़े साइज का लिया है और 2 हरी मिर्चें मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट ली हैं और एक मैंने साबुत रखी है। प्याज और टमाटर से हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले तो एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया और इसमें शामिल करूंगी मैं यहाँ प्याज को हम यहाँ पे इसमें फ्राई कर रहे हैं ऑयल में, और इसको हमें इतना फ्राई करना है इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन करके क्रिस्पी नहीं करना है, बस इसका गोल्डन सा कलर आ जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए यहाँ पे हमारी प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और तो कच्चापन खत्म हो गया। मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे शामिल किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी इसके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे हम यहाँ, ताकि लहसुन अदरक की कोई हमारे खाने में स्मेल ना रहे। बहुत अच्छी तरह से भूनना है आपको यहाँ पे इसको। अच्छा, यहाँ पे लहसुन अदरक भी हमारा साथ में प्याज के भून गया है। अब मैं इसमें ज़रा सा पानी शामिल करूँगी, बस 2-3 टेबल स्पून ही, ताकि हमारा जो मसाला बनाएंगे हम इसमें वो नीचे ना लगे, इसीलिए मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। और अब हम इसमें अपनी स्पाइसेस शामिल करेंगे। पिसी हुई मिर्च 2 खाने के चम्मच, पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका। और इन सब मसालों को हम साथ में इसके भून लेंगे बहुत अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसको हम भूनेंगे यहाँ पर। चार से 5 मिनट तक हमें इसे यहाँ भूनते रहना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर और हरी मिर्चों को भी साथ में बहुत अच्छी तरह से भूनना है। ज़रा सा मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2-3 टेबल स्पून, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से इसमें साथ में गल जाएं। स्टीम दे देते हैं इसको थोड़ी सी देर यहाँ पे, 2 से 3 मिनट तक, ताकि टमाटर गलने में आसानी हो जाए। देखिए हमारे टमाटर थोड़ा सा स्टीम देने से सॉफ्ट हो गए हैं और मैं यहाँ इसको अच्छे से भून लूँगी तो सब कुछ बिल्कुल एक मसाला बन जाएगा। अच्छे से भूनना है। मसाला हमारा यहाँ भुन गया है। अब हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स शामिल करेंगे जो हमने काट रखी थी। बंद गोभी, गाजर और मेथी। और साथ में हम इसके साथ साथ ही आलू भी शामिल कर देंगे ताकि सब चीज़ें साथ में पक जाएं। बहुत लजीज बनती है ये सब्ज़ी। और वैसे भी सर्दियों का टाइम है तो ये सब्जियां सिर्फ सर्दियों में ही आ रही होती हैं अच्छी सी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सब सब्जियों को।
अच्छा, सब्ज़ी के अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सब्ज़ी हमारी ऑलरेडी खुद ही अपना इतना पानी छोड़ देती है कि वो उसी में गल जाएगी। हमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना होगा। बस अब हम इसको यहाँ थोड़ी देर ढकेंगे और ये अपना पानी छोड़ देगी और इसमें खुद ही गल जाएगी सब्ज़ी हमारी। फ्लेम आपको यहाँ हाई नहीं रखना है, बिल्कुल लो रखना है, ताकि सब्ज़ी हमारी अच्छे से गल जाए। हम इसको चेक करते हैं हमारी सब्ज़ी कितनी पक गई है। हाँ देखिए, काफ़ी हद तक हमारी सब्ज़ी पक गई है, लेकिन अभी इसके आलू नहीं गले, तो हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि हमारे आलू भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएं। आप इसको थोड़ी देर बाद चलाते रहिएगा ताकि हमारी सब्ज़ी नीचे भी ना लगे। एक दो दफ़ा चला दीजिएगा बीच में। इसको मैं थोड़ी सी देर और पकाऊंगी स्टीम में ही, ताकि हमारे आलू और सब्ज़ी अच्छी तरह से और गल जाए। हम इसको दोबारा यहाँ चेक करेंगे और देखिए यहाँ ये बिल्कुल रेडी है, अच्छे से गल गई है, आलू भी अच्छे से गल गए हैं। देखिए कितने अच्छी तरह से आलू गल चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। क्या गरम गरम सब्जी है, बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है और आप लोग देख ही सकते हैं ये कितनी खुश शक्ल भी है। एक बात है, सर्दियों में सब्जियां बहुत मज़ेदार आती हैं, गर्मियों की भी अच्छी होती हैं, लेकिन सर्दियों में वैरायटी बहुत होती है हमारे पास सब्जियों की। और यहाँ बिल्कुल रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, बेसन की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ। बहुत मज़ेदार लगती है और सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।